हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग म्यूजियम्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं। ये है तो बड़ा छोटा टॉपिक, लेकिन कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये म्यूजियम होता क्या है? तो समझो, किसी भी हिस्ट्री को या फिर किसी भी इवेंट को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है जो वो उन चीजों को आने वाली पीढ़ियों को दिखाया जाए। ठीक है, तो म्यूजियम बेसिकली यही काम करता है। ठीक है, तो क्या है ये? तो म्यूजियम इज अ बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जो सामान वगैरह जैसे आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये एक तरीके का कलेक्शन है हिस्टोरिकल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस वाले वस्तुओं का। जैसे मान लो अगर ये हड़प्पा के समय में निकला हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा जो हड़प्पा जो कल्चर है वो किस तरीके का होता था? तो फिर वहाँ की जो चीजें वहाँ को देखने के बाद जो खुदाई हुई, जो चीजें सामने आई, उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो ऐसा है, जो हड़प्पा में ड्रेनेज सिस्टम था, हड़प्पा में द ग्रेट बाथ था, है ना? द डांसिंग गर्ल था। तो इन सब चीज़ों से आप किसी भी कल्चर का अध्ययन कर सकते हैं, है ना? और इस तरीके से हमें सिविलाइजेशन का पता चला जो हड़प्पा काल कब का काल है ना? और इंडस वैली सिविलाइजेशन कब कब के समय का था, और सिमिलरली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कब के समय का था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्शंस जो हुई हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को देखने के लिए म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कुछ हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आएँगे, वो इस तरीके से आएँगे, जो कौन-सा म्यूज़ियम कहाँ है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेशनल म्यूज़ियम कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है ना, जो आपको समझो इंडस वैली के भी जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुगल साम्राज्य के जो कुछ-कुछ मिनिएचर्स थे, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, और ये पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कलेक्शंस है ना, वो आज़ादी से पहले जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उनके भी सामान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ये सबसे पुराना म्यूजियम है और ये सवालों में अक्सर देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, जो भी कह लो, ठीक है? और यहाँ पे लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? ये आपको दिमाग में रखना है। लॉयन कैपिटल एम्ब्लेम वाला नहीं, वो आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा। ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका का यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, सबसे पुराना म्यूज़ियम है। अब आते हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम चेन्नई में, ये आपको साउथ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम कहा जाता है, और यहाँ पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सवाल आएँगे जो गवर्नमेंट म्यूज़ियम कहाँ पे है? वैसे इससे सवाल आने के चांसेस काफ़ी कम है। ये इम्पोर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स दिल्ली में है। यहाँ पे ये वन ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के टॉयलेट्स आपको देखने को मिल जाएँगे, और टॉयलेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपको यहाँ पे जाके पता चल जाएगा। हाइजीन के बारे में अवेयरनेस वगैरह भी फैलाने में ये म्यूज़ियम काम करता है। दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे बिंदेश्वरी पाठक, पद्मश्री इनको मिला हुआ था। इनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है? तो ये सवाल देखने को मिल सकता है। फिर आते हैं शीलप्रमामम क्राफ्ट्स विलेज हैदराबाद। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी विलेज जो बनी हुई है, ये क्राफ्ट विलेज है। ऐसा ही आपको दिल्ली हाट में भी देखने को मिलता है, या फिर क्राफ्ट्स म्यूजियम जो दिल्ली में है वहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो आपको बस यहाँ पे नाम पे फोकस करना है और जगह पे फोकस करना है। ठीक है? अब आते हैं नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, इससे सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मूवी आई थी फना, यहाँ पे आमिर खान, चाँद सिफ़ारिश जो गाना होता है, यहीं पे आमिर खान गाइड होता है ना, दिल्ली घुमाने ले जाता है काजोल को, तो यहाँ पे लेके आता है, तो चाँद सिफ़ारिश गाना फ़िल्माया जाता है, ये मुझे अभी तक याद है। ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे तो रेलवे की जो टोटल इवोल्यूशन हुई है, टोटल जो जर्नी है, हिस्ट्री जो है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है? कुछ टॉय ट्रेन भी देखने को मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं गांधी स्मृति, जो कि दिल्ली में है। देखो ऐसा है, जिसको बिरला हाउस भी कहते हैं, और ये न्यू दिल्ली में कहाँ पे है? तो राजघाट के ठीक सामने में। राजघाट सड़क के इस पार है, और दूसरी तरफ गांधी स्मृति म्यूजियम है। यहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई चीजों का एक तरीके के संग्रह संग्रह देखने को मिलता है। फिर आओ, इम्पोर्टेंट है सलार जंग म्यूजियम, जो कि हैदराबाद में है। सवालों में दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। यहाँ पे आपको नॉर्मल इंडियन आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखने को मिलता है।
ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। सलार जंग कौन थे? तो सलार जंग आपको समझो एक तरीके से नोबल चीफ थे, कहाँ के? तो हैदराबाद के, और ये फिलैंथ्रोपिक थे, मतलब समाज सेवी थे बहुत ही बड़े, ठीक है? तो इस इन्हीं के नामों पे ये सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में है। एक और है हैदराबाद में म्यूज़ियम, वो है निज़ाम म्यूज़ियम हैदराबाद में, ठीक है? जो निज़ाम के जो प्राइवेट कलेक्शंस हुआ करते थे, वो जैसे ज्वेलरी हो गया, वेपनरी हो गया, डेकोरेटिव आर्ट्स हो गए, वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये न्यू दिल्ली में है, थोड़ा-सा अच्छा है, जाके आप घूम सकते हैं। लेकिन आपको बता दें 2016 में इसमें आग लग गई थी और ये खत्म हो गया था। अब मुझे लगता है ये फिर से बनाया गया है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स म्यूज़ियम, ये भी न्यू दिल्ली में है। ये बेसिकली क्राफ्ट म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। दिल्ली में एक जगह है प्रगति मैदान, ठीक है? वहीं पे ये शिल्प संग्रहालय है, वहाँ पे आप जाएँ, देखें चीज़ों को। वहाँ पे टेक्सटाइल्स, पॉटरी, मेटल वर्क्स के से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रगति मैदान से एक सवाल आ सकता है, वो है भारत मंडपम। इस तरीके से बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा-सा ऑडिटोरियम बनाया गया है, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, भारत मंडपम। इससे भी सवाल आ सकते हैं, यहाँ पे जी20 का मीटिंग हुआ था। ठीक है दोस्तों? बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, कोलकाता, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द इंटरेक्टिव डिस्प्लेज एंड एग्जिबिट्स, यहाँ पे है। ये बेसिकली साइंस म्यूजियम है, कोलकाता में। उसके बाद सारनाथ म्यूजियम इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में है। यहाँ पे आप समझो ये ओल्डेस्ट साइट म्यूजियम है। साइट म्यूजियम क्या? जो कहने का मतलब, आप यहाँ पे एक तरीके से कोई हिस्टोरिकल साइट है, वहाँ पे म्यूजियम बनाई गई है। जैसे आप रेड फोर्ट में जाओगे तो रेड फोर्ट के अंदर में भी म्यूजियम है ना? तो इसी तरीके से ये ओल्डेस्ट साइट म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आ, ये जो लाइन कैपिटल है वो, जो जिससे हमारा नेशनल एम्ब्लेम लिया गया है ना? यही है। फिर गांधी स्मृति संग्रहालय, ये भितिहरवा बिहार में है, ये रहा। मैं यहाँ पे गया हूँ, और जब आप यहाँ पे जाओगे ना, इससे पहले ही हर डायरेक्शन में, जैसे मान लो यहाँ पे संग्रहालय है, हर डायरेक्शन में बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जो 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, इस तरीके से पूरा है, तक तो जब तक आप पहुँच ना जाओ। पहुँचने के बाद मुझे कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला, ठीक है? ये बेसिकली गांधी के लाइफ एंड फिलॉसफी को दिखाने के लिए है, और ये भी बताता है गांधी जी के बारे में चीज़ों को दिखाया गया है। लिखा हुआ है लोकेटेड एट द साइट वेयर ही वाज़ असैसिनेटेड, बिल्कुल गलत, ये गलत है, मैं इसको ठीक कर दूँगा। ठीक है? देखो गांधी जी की हत्या हुई थी, आपको गांधी स्मृति जो है ना, यहाँ पे बिरला हाउस, यहाँ पे इनको मारा गया था। तो यहाँ पे गलत है, मैं इसको करेक्ट कर दूँगा। ठीक है? फिर श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी, ये इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की बात आएगी और आसाम की बात आएगी, तो ये नाम अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, श्रीमंत शंकरदेव। ये नाम आपको दिमाग में हमेशा ही रखना है, इससे सवाल बहुत बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। कौन थे? तो ये असमीज सेंट स्कॉलर थे, श्रीमंत शंकरदेव, जिन्होंने असमीज कल्चर एंड हेरिटेज को अच्छे से प्रमोट किया। और इसी संग्रहालय में भूपेन हजारिका म्यूजियम भी है, जो कि एक अनदर अट्रैक्शन है। भूपेन हजारिका जी को पोस्थुमसली, मरणोपरांत, भारत रत्न भी मिला है, और बड़े ही फेमस थे, और उनको बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता था। इनके ऊपर में एक ब्रिज है जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज, जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट है। कहाँ से मुझे पता चला? अगर आप आर्ट पर्सनैलिटीज वाले वीडियो देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है? फिर एक है गैस फॉरेस्ट म्यूजियम, गैस कोयम्बटूर में, कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है? तो पटियाला में है। ये भी वन ऑफ अ काइंड म्यूजियम है, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी, तो आमिर खान अपने बच्चों को लेके यहीं जाता है, ठीक है? यहीं पे ट्रेनिंग होती है रेसलिंग की। कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद में है, और इसका उद्घाटन पंडित नेहरू ने किया था, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। कैलिकोज एक तरीके का, आप समझो, कपड़े का ब्रांड भी था, ठीक है? A heaven for textile lovers, showcasing exquisite fabrics and textiles from India and around the world. Sri Chhatrapati Shahu Museum, Kolhapur, also known as New Palace, Kolhapur.
यहाँ पे क्या है तो शिवाजी महाराज की ज़िंदगी वगैरह है ना, उनके बारे में भी दिखाया गया है या फिर मराठा एम्पायर कह लो ओवरऑल उसको आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से बताया गया है। ठीक है? उसके बाद आओ वायनाड हेरिटेज म्यूजियम जो कि केरला में है। यहाँ पे ट्राइबल जो चीजें हैं ना केरला से जुड़ी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आओ केरला सॉइल म्यूजियम, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सॉइल म्यूजियम जो है हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको सॉइल जो होती हैं उसका सॉइल हेल्थ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोशन के लिए जो भी चीजें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे देश में मिट्टी किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलोर में है। अ लीडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम शोकेसिंग इनोवेशंस एंड इन्वेंशन। कहाँ पे है ये? तो ये बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। तो म्यूजियम जैसा कि मैंने आपको बताया छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट वाले हमने बता दिए, इंपॉर्टेंट वाले ऑलरेडी मार्क्ड हैं। नेशनल म्यूजियम इंपॉर्टेंट है, इंडियन म्यूजियम इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट है, गवर्नमेंट नहीं सुलभ वाला इंपॉर्टेंट है, उसका सलार जंग इम्पोर्टेंट है, गांधी स्मृति इम्पोर्टेंट है, नेशनल रेल म्यूजियम इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं एक तो मैंने उसी को कलेक्ट किया है, उसके अलावा भी उसमें भी जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हमने आपको मार्क कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो गांधी स्मृति वाला जो है संग्रहालय भितिहरवा बिहार वाला, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये मैं इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगा एज ए पीडीएफ, आप लोग देख लेना।